गुलजार साहब हेडक्वार्टर में है, इसके साथ 4 लोग की जरूरत पड़ेगी, 4 लोग जाएंगे। कभी कभार हमारे जमालुद्दीन साहब हेडक्वार्टर में 4 लोग की जरूरत पड़ेगी। सरपंच मैं गूल जमन का नहीं, मैं सब डिवीजन हेडक्वार्टर का नहीं, गूल ए का नहीं, गूल बी का नहीं, मैं इस गूल का आदमी हूँ, इससे मोहब्बत रखता हूँ। तो मुझे इस पूरे गूल गुलाबगढ़ के लिए सारी जो है ना, ये हमारी पब्लिक का खून है, इन लोगों की मेहनत है, जिन लोगों ने खिलाफ हम है। क्योंकि अगर आपको किसी ने 100 वोट से बनाया, किसी को 5 वोट से बनाया, नहीं चाहिए। ईमान के एतबार से हमें सबसे पहले ये बात करनी चाहिए, कम अज कम इतना हो कि हम लोग हमारा ईमान असल में बहुत कम। आज पूरे गूल में मुजाहिदीन नहीं थे जिन्हें गन्ने उठाई थी, चलो मार दिया यार, हिंदुस्तान की सरकार हमें खिलाफ हो जाएगी। मगर मुसीबत ये चीज है ना, हम लोग ईमान के गए हुए लोग कह सकते तो यार बोली देता था आदमी, अरे यार अपने राइट्स को बोलो यार, कम से कम अपनी कौम को जिताओ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे साजिशें मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, और ये सारा खास तौर पर फिर बात आती है ना, लेकिन हम करना नहीं चाहते। आप गूल ब्लॉक के जो सरपंच साहिबान और मेंबर साहिबान हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, जो अरनास में डीसी रियासी ने बदतमीजी की थी हमारे सरपंच जुडा के साथ, तो उसी के सिलसिले में हमने अब यहाँ इजलास बुलाया और हम इस चीज को कंडेम करते हैं और इसको पुरजोर अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि डीसी साहिबा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि लोगों की आवाज को दबाना, लोगों के जज्बात को दबाना, ये जमहूरियत का कत्ल है और हम जमहूरियत का कत्ल कभी बर्दाश्त नहीं होने देंगे। और हम पुरजोर अपील करते हैं कि आइंदा से ऐसा न हो, और इन लोगों को ये समझना चाहिए, अफसर बाला को, कि जो सरपंच या मेंबर इस इलाके के अंदर हों वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अलबत्ता अगर किसी और ने भी आवाज उठाई अपने इलाके के अंदर तो ये कोई जुर्म नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारी जो डीसी साहिबा रियासी ने किया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हम डीसी रामबन से गुजारिश करते हैं कि जो पंचायतें वजूद में आई है, जो वजूद में आई है, कम से कम यहाँ लोगों की पेमेंटें होनी चाहिए। और हम तमाम जितने भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट से हैं वो पंचायतों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर हमारे पंच या सरपंच के साथ नाइंसाफी कोई हुई तो हम वो बर्दाश्त कभी नहीं करें।